आप सभी को नमस्कार। मघी वाला चैनल के अंतर्गत हमने पिछले कार्यक्रम में गाली के समाजशास्त्र के ऊपर चर्चा की थी। उसी क्रम में इस एपिसोड में हम गाली के मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। अन्य शब्दों की तरह गालियां अपने आप में कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है। गालियां दूसरे शब्दों के आलंबन से निर्मित होती हैं, जैसे स्त्री के प्रजनन अंगों पर आधारित गालियां, जाति सूचक शब्दों पर आधारित गालियां, जानवरों, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि पर आधारित गालियां। बातचीत से लेकर झगड़े, क्रोध तक में भाषा में प्रयोग किए गए शब्द हमारी विचारधारा और धारणा पर निर्भर करते हैं। प्रायः झगड़ा, क्रोध आदि की स्थिति में व्यक्ति दूसरे को यानी सामने वाले को अपने से कमतर, हीन बताने की कोशिश करता है। इसी को अपमान करना कहते हैं। प्रायः सदियों से पुरुषों के मनोमस्तिष्क में अपने से कमतर या हीन महिलाओं को समझने की धारणा रही है और पुरुष, महिला सहित सभी लोगों के मनोमस्तिष्क में कथित रूप से अपने से निचली जातियों के लोगों और जानवरों, कीड़े मकोड़ों को समझने की धारणा है। झगड़ा, क्रोध आदि की तीव्रता जितनी बढ़ती जाती है, एक व्यक्ति सामने वाले को उतना ही जलील करना चाहता है। इसलिए गाली की विद्रूपता भी बढ़ती जाती है। भारतीय समाज के झगड़े में गाली जंतु सूचक, जिसमें पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े हैं, के शब्दों से शुरू होता है। उसके बाद जाति सूचक शब्द और चरम स्थिति में संबंधी महिलाओं के यौन संबंध सूचक शब्दों को आलापा जाता है। दरअसल भारतीय समाज के व्यक्तियों के चेतन अवचेतन में जंतुओं को नीच समझा जाता है। कथित अपने से निचली जाति को उससे भी नीच दर्जे का समझा जाता है और सगे संबंधियों के साथ यौन संबंधों को सबसे बुरा माना गया है, यानी कि सबसे नीच समझा जाता है। चूंकि गालियों का मकसद सामने वालों को अधिकाधिक निकृष्ट ठहराना है, इसलिए भारतीय समाज में अधिकांश गालियां माँ, बहन, बेटी, पत्नी के यौन अंगों पर आधारित हैं। भारतीय समाज के मस्तिष्क उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त तीव्रता क्रम में ऐसे शब्दों, गालियों का अपने आप चयन करते जाता है। कई लोगों का मानना है कि गालियां मस्तिष्क के लिए दवाई का काम करती हैं या दिमाग को तनाव से मुक्त करती हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह डायबिटीज, अवसाद, ब्लड प्रेशर जैसे भयंकर बीमारियों से भी बचाती हैं, क्योंकि व्यक्ति गालियों के द्वारा अपनी भड़ास, गुस्सा निकाल देता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो
या हाथापाई की नौबत आने से भी बचा ले जाती हैं। परंतु अपने झगड़े में गालियों के द्वारा किसी जानवर, कथित जाति या महिला पर लांछन लगाना, उन्हें अपने झगड़े में घसीटना, शर्मिंदगी महसूस कराना, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ तक उचित है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने इस पर कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, गालियां देना मस्तिष्क और शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो हम क्यों ना ऐसी गालियां दें जिससे कोई खास लैंगिक समुदाय, कथित जाति या जानवरों को लांछन ना लगे, उनके प्रति गलत नजरिया विकसित ना हो और शर्मिंदगी, जुगुप्सा का भाव ना जगे। यानी कि लोकतांत्रिक समाज में गालियां भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। गालियों के ऐसे कोष पर कई लोग कार्य भी कर रहे हैं, जैसे चल रहे प्लास्टिक, न्यूक्लियर, तेरी आईफोन की बजा दूंगा, आदि आदि। परंतु अपेक्षा के अनुसार ऐसी लोकतांत्रिक गालियां लोगों में प्रचलित नहीं हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह है लोगों के मस्तिष्क के चेतन अवचेतन में खास लैंगिक, कथित जाति समुदायों और जानवरों के प्रति नीच पूर्वाग्रह के भावों का होना। जब तक मनुष्य अपने अंदर सभी के प्रति समता, बराबरी और लोकतांत्रिक भावना विकसित नहीं करेगा, अश्लील, शर्मनाक गालियां मौजूद रहेंगी। दोस्तों, गाली के मनोविज्ञान पर आज की चर्चा समाप्त हुई। अगर यह चर्चा आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिचितों में साझा शेयर कीजिए और हमारे मघी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे एपिसोड्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।